बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रब करीम के बाबरकत नाम से इब्तिदा है जो सब जानता है, जो एक है, जो बेनियाज है, जो न किसी से पैदा हुआ और न जिसकी कोई औलाद है और न जिसकी कोई बराबरी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद नवाज़ है और अपने इस चैनल नूर एंड अहमद पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज आपसे एक सवाल है कि शैतान क्या है, इब्लीस क्या है, आम सी सादा सी ज़ुबान में। मेरा जो अपना तज्ज़िया है इस बारे में वो ये है कि शैतान आपके इर्द गिर्द नहीं होता, शैतान आपके अंदर होता है, आपकी सांस के साथ चलता है। आपके अंदर की जो आपके बुराई वाला खाना है, शैतान हमेशा उसमें रहता है। जिस तरह आजकल मुख्तलिफ ड्रिंक्स हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम बूस्टर कहते हैं, इसी तरह शैतान आपकी बुराइयों को बूस्ट करता है। बुराई हर इंसान में होती है। जिस बंदे ने शैतान पे कंट्रोल पा लिया, उसका जो बुराई का बूस्ट सिस्टम है वो कम हो जाएगा और उसके बदले में अच्छाई का बूस्ट सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो आपके अंदर अच्छाई ज़्यादा मकदार में होगी और बुराई कम मकदार में होगी। ये शैतान काम कैसे करता है? एक आम इंसान हमेशा ये सोचता है कि ये मुझसे गलत काम हुआ तो ये शायद शैतान ने करवाया होगा। हकीकत भी है, हर बंदा यही सोचता है। और हमारे उलमाए कराम एक बात कहते हैं कि आपने हर हाल में शैतान को शिकस्त देनी है। अब एक आम बंदा सोचे शैतान तो हमें नज़र आता नहीं, शिकस्त कैसे दें? शैतान को या किसी भी इंसान को या किसी भी दुश्मन को अगर आपने शिकस्त देनी है तो उसकी चाल आपको पता होनी चाहिए। मुखालिफ की अगर आपको चाल नहीं पता होगी तो आप उसको शिकस्त नहीं दे पाएंगे। शैतान काम कैसे करता है? शैतान कभी भी आपको हाथ से पकड़कर कहीं गुनाह करने के लिए या कोई ऐसा वैसा गलत हरकत करने के लिए आपको लेके नहीं जाता। वो या तो आपके दिल में लालच डालेगा कि ये चीज़ मैं इस तरीके से गलत तरीके से हासिल कर सकता हूँ, सीधे तरीके से हासिल नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास ये रास्ता है, इस गलत रास्ते पे चल के मैं ये चीज़ हासिल कर सकता हूँ। शैतान ये आपको बताएगा। फिर आगे आपका अपना ईमान है कि उस पे आप चलने से ख़ुद को रोक पाते हैं या नहीं, आप सीधे रास्ते पे चलना चाहते हैं या उल्टे रास्ते पे चढ़ गए। दूसरा तिहार है हसद। शैतान आपको रास्ता दिखाएगा कि देखो तुम्हारे पास भी इतनी अहलियत, काबिलियत और हर ज़रूरत की चीज़ पूरी थी, लेकिन ये ओहदा, रुतबा या ये नेमतें इस इंसान को क्यों मिली? तुम्हें भी मिल सकती थी, तुम भी बराबर के हकदार थे, क्यों नहीं मिली? फिर इंसान उस दूसरे इंसान से हसद करने लगता है और ये वो बीमारी जो नेकियों को खा जाती है। तीसरा हथियार मायूसी। मायूसी कैसे फैलाई जाती है? आप लोग नमाज पढ़ते हैं, आप लोग इबादत करते हैं, आप लोग सदका खैरात करते हैं, कोई भी नेकी आप करते हैं, वो चाहे फ़र्ज़ी हो चाहे नफली हो, एक टाइम आएगा आपके दिल में शैतान वसवसा डालेगा, वो तुम इतने काम करते हो, इतनी इबादत करते हो, फिर भी तुम्हारी ये दुआ कबूल नहीं हुई, फिर भी तुम्हारी ये चीज़ पूरी होने वाली थी, नहीं हुई। एक दफ़ा, दो दफ़ा, आहिस्ता आहिस्ता इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वाकई मैं बदकिस्मत हूँ, वाकई मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मैं अनलकी हूँ। ये चीज़ें मायूसी में आती हैं। ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, मायूसी। इसलिए कहा गया है कि मायूसी कुफ्र है, मायूसी गुनाह है। किसी भी हाल में इंसान को अल्लाह ताला से मायूस होने का हुक्म नहीं है। हुक्म है तो सिर्फ अपनी उम्मीदें आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से रखनी है और ये यकीन रखना है कि हमें जो भी मिलने वाला है, जो भी मिला है और जो भी आगे मिलेगा वो सब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा से मिलेगा। अगर आप लोगों का इस यकीन के साथ ईमान नहीं है, उम्मीद नहीं है, तो फिर आप मायूसी का शिकार हो चुके। शैतान के वार पे एक बात करना चाहूँगा कि एक दफ़ा कोई बुज़ुर्ग थे जो एक वीराने में इबादत में मसरूफ़ थे। मुबैना तौर पर कोई एक कहावत है, हवाले मैं नहीं जानता कहाँ से सुनी थी, कि बुज़ुर्ग वीराने में इबादत कर रहे थे तो शैतान गायबाना आवाज़ देता है उन बुज़ुर्ग कि जाओ तुम्हारी इबादत कबूल हो चुकी, तुम्हारी इबादत इतनी पसंद आई, अब तुम इबादत से आज़ाद हो, अब तुम खाओ पियो मौज मस्ती करो, तुम्हारी इबादत की हमें ज़रूरत नहीं है। बुज़ुर्ग थे, पढ़े लिखे थे, वो समझ गए कि रब ने इंसान को दुनिया में सिर्फ इबादत के लिए भेजा है और वो रब नहीं चाहेगा कि कोई मेरी इबादत न करे, तो लाजमी ये शैतान होगा। उन्होंने ला हौला वला कुव्वत पढ़ के उसके कहा जा मरदूद, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। आगे से शैतान पलट कर दूसरा उससे भी ख़तरनाक वार करता है कि आज तुम्हें तुम्हारा इल्म बचा गया, नहीं तो आज मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर देता। बुजुर्ग ने आगे से फिर पलट के जवाब दिया कि मुझे मेरा इल्म नहीं, मेरे रब ने मुझे बचाया है। वो शैतान भाग जाता है। एक और जो शुरू में मैंने आपसे बताया था कि शैतान सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है, ऐसी एक कहावत थी
کہ ایک شیطان ایک بندے کو اس کی لالچ کی وجہ سے، اس کی ضرورت کی وجہ سے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ فلاں گھر میں بہت دولت ہے، پیسے ہیں، وہاں چوری کرو۔ وہ جب اس گھر کی طرف جاتا ہے، وہ انسان جب اس گھر کی طرف، اس گھر کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے دیواریں کافی اونچی ہیں۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیسے دیوار سے چڑھوں میں اور اندر اتروں۔ اتنے میں اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ساتھ میں ایک کنواں ہے، اس پہ سیڑھی پڑی ہوگی۔ وہ پہلے گیا، وہاں سے سیڑھی اٹھائی، لا کے دیوار پہ رکھی، گھر میں اترا، چوری کی، واپس گھر چلا گیا۔ اب وہ عدالت لگ گئی، پکڑا گیا تو عدالت لگ گئی۔ عدالت میں جج صاحب نے پوچھا، ہاں بھائی چوری کیوں کی؟ انہوں نے کہا جی میں نے کہاں کی، چوری تو شیطان نے مجھ سے کروائی ہے۔ وہ وہاں شیطان فوراً حاضر ہو جاتا ہے کہ جناب والا، میں نے اس کو ضرور کہا تھا کہ وہاں چوری کرو، لیکن یہ جو سیڑھی والا آئیڈیا تھا یہ تو میرے بھی دماغ میں نہیں تھا۔ تو مطلب شیطان آپ کے اندر کی کمزوریوں کو بڑھا کر آپ کو مجبور کر دیتا ہے۔ آپ کے دل میں اگر خواہش ہے کہ میں یہ اچھی موٹر سائیکل لوں، یہ اچھا گھر لوں، اچھی گاڑی لوں، اور اس کے لیے آپ کے پاس اسباب نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو پھر آپ کو اس ٹائم شیطان ضرور کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے پہ مجبور کرے گا، اگر تو آپ کا ایمان کمزور ہے تو۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کر اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ ان سارے ہتھیاروں میں سے جو مایوسی والا ہتھیار ہے وہ آج کل ہماری اس مملکت پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں زور و شور سے چل رہا ہے، اور یہ مایوسی پھیلانے کا اب بہت ہی آسان طریقہ ہے میڈیا اور سوشل میڈیا۔ آپ کے جتنے بھی بڑے بڑے برانڈز ہیں وہ سب کے سب مایوسی پھیلاتے ہیں، آپ کو ڈراتے ہیں، آپ کو انسیکیور کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ ڈر کر یہ والا کام کریں یا ان کی پروڈکٹ خریدیں۔ باقی آپ لوگ صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کریں اور اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دیں۔ جس دن آپ کا ایمان کمزور ہوا اس دن شیطان نے آپ کو ضرور ورگلانا ہے۔ انسان کے جسم میں ایک قوت مدافعت ہوتی ہے جو کہ مضبوط ہو تو آپ بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ امیونٹی جسے کہتے ہیں، وہ اگر آپ کی مضبوط ہوگی تو آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ ایسے ہی شیطان سے بچنے کی امیونٹی اور قوت مدافعت آپ کا ایمان ہے۔ آپ نے اگر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا تو شیطان آپ سے دور رہے گا، اور ایمان کو مضبوط رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اور وہ پاکی چاہے جسمانی ہے، چاہے دل کی ہے، چاہے زبان کی ہے، تینوں ضروری ہیں۔ مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔